जी जनाब, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। बात होगी ईद की, और ईद के त्यौहार की जब बात होती है तो ईद सिर्फ जो है मिलने मिलाने का और खुशियों का इनाम नहीं होता, बल्कि और ख़ास तौर से ईद कुर्बान तो खाने का इनाम नहीं है, बल्कि कहते हैं कि जब ईद की तैयारी हो रही थी उसमें सबसे पहली तैयारी ये होती है कि आपने अपने आप को किस तरह पेश करना है, आपने किस तरह नज़र आना है, आपने कौन से ड्रेस जो है उसका इंतखाब करना है अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक, और उससे ही बढ़कर ये कि आप सबसे अलग थलग और सबसे अच्छे नज़र आएँ। सब आपको ये कहें कि आपने आज बहुत खूबसूरत अपना जो एंटायर लुक बनाया हुआ है। तो ये सब लोग सुनना चाह रहे होते हैं, सबको अपनी तारीफ़ जो है पसंद होती है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हामिद सईद साहब हैं, इमेज कंसल्टेंट हैं। इनसे पूछेंगे कि ज़ाहिरी बात है ईद कुर्बा है और ख़ास तौर से ख़वातीन, उनके हवाले से बात होगी। वो तो किचन में रहती हैं ज़्यादातर, तो वो किस तरह अपने कपड़ों का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मॉर्निंग। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जॉइन किया। और स्पेशली आपसे हम ईद के हवाले से पूछेंगे कि ज़ाहिरी बात है गर्मियों का मौसम है, और फिर उससे बढ़कर ईद कुर्बा है, ईद उल अज़हा है, जिसमें खाने बनाने और पकाने और ख़वातीन जो हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है कैसी ड्रेसिंग करें। तो क्या बताएंगे आप कि अपने आप को बहुत ज़्यादा एलिगेंट दिखाना है आपने और इस दौर के मुताबिक दिखाना है, तो किस तरह अपने कपड़ों को चूज़ करें, रंगों का किस तरह इंतखाब करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि ये कौन-सी ईद है। ये ईद कुर्बानी है, ईद-उल-ज़ुहा है, और ये जो होती है ना छोटी ईद है, उसमें तो हुँ, हम बहुत जिसे कहते हैं ना खुशी का इज़हार करते हैं और रंग-बिरंग के कपड़े पहन लेते हैं, सारा कुछ है। तो ये ईद जो है, ये कुर्बानी की ईद है। ये बड़ी जिसे कहते हैं ना, इसमें जो एसेंस है ईद की, वो हमारे कपड़ों में शो होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये इसमें हमने ज़्यादा सादा, ज़्यादा पाकीज़ा, ज़्यादा पुरवकार किस्म के हमने कलर पहनने हैं, हुँ, अपने आप को ऐसे पेश करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा इसमें बन-ठन के आते हैं, बहुत ही ज़्यादा शौक किस्म के कपड़े पहनते हैं, मैन वूमन डज़न्ट मैटर, तो आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क विद दिस जो उसकी जो स्पिरिट है जो ईद की, जी, वो उसके साथ रेज़ोनेट नहीं करेगी। जी। तो हामिद तो साहब। पहले मर्दों की बात कर लेते हैं। मर्दों की में ये है कि देखें, मोस्टली लोग जो हैं वो पहले दिन तो शलवार कमीज़ ही है। कुर्बानी के वक़्त तो आप जो मर्ज़ी कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें थोड़ा मेसी माहौल होता है, सारा कुछ होता है। तो उसमें तो अगर आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के सारा कुर्बानी वग़ैरह कर रहे हैं, तो आई थिंक कि वो इट्स नॉट गोना वर्क। तो उसके बाद है कि अगर आपने जैसे इनवाइट किया, कुछ गेस्ट आ रहे हैं या आप किसी के यहाँ जा रहे हैं, तो शलवार कमीज में जो कॉम्बिनेशंस हैं, जो लाइट कलर्स हैं, आई थिंक दे आर वेरी गुड फॉर फॉर दिस ईद। वाइट, ऑफ वाइट जो है वो आई थिंक दैट्स परफेक्ट फॉर इट। कोई इस पे लंबी चौड़ी एम्ब्रॉयडरी ना हो, ना कुछ ऊपर एम्बेलिशमेंट हो, ना उसके ऊपर कोई किसी किस्म की जो है जिसे कहते हैं कि लाउड ना लगे, उसे बड़ा जी। लगे, सटल लगे, और बड़ा उसमें जिसे कहते हैं कि एलिगेंट हो। हुँ, फिटिंग का खास तौर पे ख्याल रखना है, गर्मी है, फिर उसके बाद हमने फैब्रिक का खास तौर पे ख्याल रखना है कि फैब्रिक कौन-सा हो। ये ना हो कि बहुत ही आपने जो है ना वो हैवी किस्म का फैब्रिक पहना हुआ है, ऑब्वियसली इट्स समर टाइम एंड ऑल दिस। लेकिन इसके साथ-साथ ऐसा भी ना हो कि सी थ्रू फैब्रिक हो। जो सी जी। थ्रू फैब्रिक होता है, उसमें फिर आपकी बॉडी नज़र आती है, सारा कुछ है, एंड आई थिंक इट्स नॉट अ गुड वे टू प्रेज़ेंट योरसेल्फ। और ख़ास तौर पे मर्दों के लिए मैं ये कहूँगा कि क्योंकि गर्मी भी है, भाग-दौड़ भी है, सारा कुछ है, तो बनियान ज़रूर पहनें इसके नीचे। जी, वो बाजू वाली बनियान, हाँ, वो कहते हैं पहलवानों की बनियान नहीं पहनी, बाजू वाली बनियान पहननी है। और अपनी ये जो कहते हैं ना ग्रूमिंग, आपकी आपकी जो हाइजीन है वो प्रॉपर हो जहाँ भी जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इवनिंग आ जाती है, आपने कहीं किसी के यहाँ जाना है, दावत पे जाना है, ऑब्वियसली दावतें हैं, ये तो सारी दीनी दावतों के हैं। आपने किसी को बुलाना है, कहीं जाना है, तो कुछ लोग हैं जो घर में जो लोगों को बुलाते हैं तो खुद वैसे ही बस ऐसे-वैसे फिर रहे होते हैं। तो राइट। मैं कहूँगा नहीं, आप रिस्पेक्ट शो करें ना, हुँ, आपने गेस्ट बुलाए हैं, चाहे वो आपके बहन-भाई हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, तो आप उसके लिए प्रॉपर्ली जो है उसको ड्रेस अप हों। और उसमें अगेन ये कहता हूँ, अगर घर में माहौल ऐसा, अंदर आप बैठे हुए हैं, कोई एसी वगैरह लगा हुआ है, सारा कुछ है, बाहर नहीं कर रहे, तो आप अपना वेस्ट कोट के साथ अपनी सलवार कमीज पहन सकते हैं। बड़े उसमें आपकी लुक जो है बड़ी प्रेजेंटेबल है, ज़रा और ट्रेडिशनल पावर भी है, लगेगी बहुत। कॉन्फिडेंस भी है। जी, जी। और इसके साथ दूसरा ये है कि आप कोट जिसे ब्लेज़र कहते हैं, ब्लेज़र के साथ भी बड़ी अच्छी लुक आ जाती है। तो 3-4 कलर्स हैं, जैसे व्हाइट है, व्हाइट दैट्स द बेस्ट कलर। व्हाइट मीन्स सोफिस्टिकेशन, व्हाइट मीन्स ट्रस्ट मी, व्हाइट हुँ, मीन्स पॉलिश लुक है, सारा कुछ है। और इसके अलावा लाइट ग्रे है, जो लाइट ग्रे इज़ अ ग्रेट कलर फॉर मेन ऑल्सो, तो आप लाइट ग्रे में जा सकते हैं। अगर बहुत ही इवनिंग का इवेंट है, जैसे कोई बारबेक्यू वगैरह है, सारा कुछ है, बड़ी फैंसी किस्म का इवेंट है, तो उसमें आप जो है शलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट का सेम कलर की पहन सकते हैं।
वाइट के साथ वाइट ना पहने, लेकिन वाइट के साथ तो मेरा ख्याल है कि या ग्रे अच्छी लगेगी, डार्क ग्रे अच्छी लगेगी, नेवी अच्छी लगेगी। जैसे अगर आपने नेवी पहनी है तो नेवी के ऊपर नेवी पहन सकते हैं, ब्लू के ऊपर ब्लू पहन सकते हैं, जी। ब्लैक के ऊपर ब्लैक पहन सकते हैं। और शूज़ का खास तौर पे ख्याल रखें। मर्द हजरात वो दे लुक गुड हियर फ्रॉम हियर टू देयर, और जब शूज़ की बारी आती है तो उसमें देयर समथिंग मिसिंग देयर। तो शूज़ जो हैं वो राइट होने चाहिए। शूज़ जैसे लोफर्स हैं, देयर वेरी गुड। बहुत ज़्यादा एम्बेलिशमेंट वाले लोफर्स ना हों। बहुत ये तुम्हें होता है ना, बड़ी आर्ट वर्क हुआ था सारा कुछ, उसको अवॉइड करें, सिंपल पे आ जाएं। और इसके साथ साथ अगर आप सॉक्स पहनते हैं तो सॉक्स जो है वो आपको जो नेचुरल कलर्स हैं, जैसे ब्लैक है, डार्क नेवी है, इस तरह की सॉक्स आप पहने। और फिटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए कपड़ों की, सबसे बड़ी बात है। सही। हामिद साहब, आपने अगर आप बहुत खवातीन की ढीली तरफ भी पैंट आ जाएं। अब आप आज आपने मर्दों को बहुत अच्छी स्टाइलिंग दे दी है, तो मर्द हजरात तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे आपके कहने पर, लेकिन ज़रा खवातीन का बताएं जिन्होंने सारा वक्त किचन में ही काम करना होता है। ये अब देखें, किचन में जब काम कर रही हैं तो आप बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि अपना बन ठन के तो काम करना मुश्किल है तरह में, सारा काम चल रहा होता है, यू आर मूविंग एंड ऑल। तो मैं कहूँगा किचन वाला काम जो है ना, मेहमानों के आने से पहले ही कर लें। उसको तो आप जो भी इजी ड्रेस वगैरह में हैं तो दैट्स गुड। जो ही आप तैयारी करनी है अब आपने, तो उसमें ये है कि अगेन जो एम्बेलिशमेंट है उसको अवॉइड करें, बहुत सारे शो कलर्स को अवॉइड करें। ये ईद वो जी ईद नहीं जी। है। भाई खास तौर पे कई खवातीन जो है उसको, जो छोटी ईद बड़ी ईद को दोनों को एक ही समझती हैं। तो मैं ये कहूँगा उसमें अच्छा मेकअप जो है वो ज़रा मॉडरेट कर लें। बहुत ज़्यादा जो है जैसे पार्लर वाला मेकअप ना करें, बहुत ज़्यादा बाल वाले ऐसे सारे। तो जो स्पिरिट है ना ईद की, जी वो बच्चों में भी आनी चाहिए, आप में भी आनी चाहिए, आपके हस्बैंड में भी आनी चाहिए। एक पिक्चर परफेक्ट जो है ना, पुरवकार किस्म की ये ड्रेसिंग होनी चाहिए। ज्वेलरी भी जो है वो आप बहुत ज़्यादा ज्वेलरी जो है खवातीन जो है वो जो है ना, बड़ी हैवी ज्वेलरी जो होती है, जो शादी ब्याह के लिए होती है, पार्टी वार्टी के लिए, उसको भी अवॉइड करें। मिनिमल ज्वेलरी में आ जाएं। आप लगें एलिगेंट एलिगेंस की तरफ आ जाएं, ना कि ज़्यादा मोर जिसे कहते हैं कि शो किस्म की ड्रेसिंग हो, या शो किस्म के आपके शूज में भी आप जो है वो ज़रा जिसे कहते हैं कि अगर आप मेरे से कोई पंप्स भी हील भी पहननी है तो वो बड़ी हील ना पहने, पंप्स जी। में आ जाइए। उसके दैट गिव्स यू नाइस, उसका प्रोफाइल अच्छी आ जाती है उसके साथ। और बहुत ज़्यादा ये भी अगर ईद है, कोई रिवीलिंग कपड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए। नेक लाइन भी रिवीलिंग ना हो, ये ना हो कि बहुत लो नेक लाइन है। मौका है ना, ये इवेंट है, इवेंट ही पुरवकार है। तो मैं कहूँगा कि इसमें खवातीन हो, मर्द हो, बच्चे हों, पुरवकार लगना चाहिए। जी, आपने बहुत अच्छी बात की, मौका भी है और सबसे बड़ी बात मौसम जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, इस लिहाज से जो है रंगों का इंतखाब करना ज़रूरी है। ये भी बताइएगा कि लिबास जो है इंसान की शख्सियत पे कितना असरअंदाज होता है? जब आप किसी से मिलते हैं, पहला इंप्रेशन आपका क्या आपका लिबास होता है? ये कहते हैं ना पाँव पे भी नज़र पड़ती है, आपने शूज़ की भी कहा, ख़ासतौर से मर्द हज़रात को आपने इस वक्त अवेयर किया इस हवाले से। जी, देखिए ख़वातीन का भी मर्दों का भी ये फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, जी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। एक तो है ना जो आप बोल के बात करते हैं, फिर लोग सुनते हैं, फिर पता लगता है कि आप क्या हैं। लेकिन 7 सेकंड होते हैं, 6-7 सेकंड हैं जिसमें आपने अपने बारे में सारी स्टेटमेंट्स देनी है। वो बिल्कुल। 7 सेकंड बड़े क्रिटिकल है। और 7 सेकंड में आपने क्या लगना है, आपने कॉन्फिडेंट लगना है, आपके अंदर एक पुरवकार इम्पोर्टेंट लगे, आप पावरफुल लगें, आप लगें कि आप कामयाब बंदी हैं, कामयाब बंदे हैं। आप लगें कि आप ट्रस्टवर्दी हैं, लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं ना। क्योंकि देखें जहाँ भी कन्वर्सेशन होनी है, ये 4-5 चीज़ें इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। जी। और अगर सपोज़ वो आप जो है वो ये चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं करते, तो फिर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, जो ड्रेसिंग है वो ना तो फैशन है, ना वो ट्रेंड है। ऑल्दो दैट इट इज़ फैशन, इज़ ट्रेंड। ड्रेसिंग है, ये एक साइंस है और ये पूरी एक स्ट्रेटजी है। तो आप ये सोच के पहने कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, किन लोगों को मैंने क्या मैसेज देना है। आप अपने पूरे लिबास से, अपने पूरे जो आपने मेकअप किया हुआ है, जो आपने शूज पहने हुए हैं, तो आपके बारे में एक मैसेज दे रही है। वो मैसेज जो है ना, वो ये 3-4-5 चीज़ें होनी चाहिए। और उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप मिरर के सामने खड़ी हो जाएं और उस पर देखें कि क्या वो आप मैसेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। सिर्फ इतना कहना कि मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, या आई लाइक माई सेल्फ, इज नॉट इनफ। आपने देखना है कि आप जा कहाँ रहे हैं, कौन किन लोगों से मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, पर्पस क्या है, इवेंट क्या है। उस हिसाब से हमें अपनी सही। ड्रेसिंग करनी चाहिए। हामिद साहब, तो अभी तो ईद का मौका है ना, ईद के मौके पे तो खवातीन कहती हैं जो भी फैशन इन है उसी के मुताबिक तैयार होना है, उसी के मुताबिक ड्रेसिंग करनी है, वही आपने जो है ब्रांड्स से जाके कपड़े लेने।
یہ بتائیے کہ ابھی جو فیشن آج کل چل رہا ہے، خاص طور سے میں بات کروں گی بلون پینٹس کی، میں بات کروں گی کیولوٹس کی، جن کے فلیئر والے ہیں اتنے زیادہ کہ لگتا ہے پرانے زمانے جو ہماری نانی دادی غرارہ شرارہ پہنتی تھی وہ پہن کے نکل آئے. تو میں ایک بہت بڑی برانڈ پہ گئی جس سے پتہ چلا کہ سب لوگ وہی کپڑے لے رہے تھے، مگر کیونکہ میری عادت نہیں ہے، مجھے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کتنا پریکٹیکل ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ پریکٹیکل ہونا کپڑے کا کہ آگے چل کے بھی آپ کے کام آئے، خالی آپ اسی ایونٹ کے اوپر نہ رکھیں اس کو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی فیشن ہے، جو ٹرینڈ چل رہا ہے، وہ آپ پہلے دیکھیں آپ کے اوپر اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، آپ کی باڈی شیپ پہ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. کیونکہ باڈی شیپ ہے نا، جیسے کسی کی پیئر باڈی شیپ ہے، کسی کی ویمن میں ٹرائنگل انورٹڈ ٹرائنگل ہے، یا اس کی ایپل شیپ ہے، یا اس کی ریکٹینگولر شیپ ہے. تو آپ نے اگر صرف فیشن کو اپلائی کرنا ہے ریگارڈلیس آف یور باڈی، اٹ مائٹ ورک، اٹ مائٹ ناٹ ورک. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی باڈی شیپ کو بتانا چاہیے کہ باڈی شیپ پہ کون سی ہے. اب لازمی بات ہے کہ سپوز اف somebody is very heavy، لیگس میں بہت ہیوی ہے، ہپ میں بہت ہیوی ہے، اوپر سے بلون قسم کی اس نے وہ پہنی ہوئی ہے، شلوار یا اس کو باٹم پہنا ہوا ہے، تو obviously it's not gonna work for them. تو اس میں باڈی شیپ کا ہونا آپ کو کریٹیکل ہے کہ آپ کو اپنے جو کلودنگ ہے، موسٹلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ فیشن پہ جاتے ہیں اور اپنی باڈی شیپ کو بھول جاتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کریٹیکل فیکٹر یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی شیپ کے مطابق کپڑے پہنیں. پھر اس کے بعد بیلنسنگ کرنی ہے. بیلنسنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل کئی خواتین ہیں جو مطلب ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ پیئر شیپ کی بات ہو رہی ہے، شولڈر جو بڑے اسمال ہیں، اس کے بعد وہ جی جی ایکسپینڈ ہوتے جی. جاتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ ویسی ڈریسنگ کر لیں گے تو پھر اینڈ پہ پیئر ہی لگیں گی نا. تو اس میں یہ کہ آپ نے بیلنس کرنا ہے، اپنے شولڈر کو تھوڑا سا براڈ کرنا ہے، تھوڑا سا ویسٹ کو کم کرنا ہے. اس کے بعد تو اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے اس کو بیلنس کر کے پھر آپ نے ساری اپنی ہپس وغیرہ کو کور کرنا ہے. بہت اچھی آپ نے تو بات ویری کی حامد امپورٹنٹ ہے. سعید صاحب، بہت اچھی آپ نے باتیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ہمیں جو سجیشن دی ہے کہ اپنا اوور آل لک کو دیکھیں، خالی کپڑے ہی نہیں، کیونکہ آپ نے اگر اپنے آپ کو باوقار اور نفیس بنانا ہے تو اس کے لیے سادگی اختیار کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ کو، اور یہاں پہ کہیں گے آپ کو بھی کہ ضرور اپنا خیال کریں. جس طرح حامد سعید صاحب نے کہا کہ آپ کی خالی لک جو ہے کپڑوں سے نہیں، اوور آل جو ہے آپ کو گرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا خیال آپ خود ہی رکھ سکتے ہیں. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ چاہتے ہیں رہیے گا ہمارے ساتھ.